तो भाई वो मैडम है अभी की? मेरे को लगता है गलगोटिया इज द राइट प्लेस जहाँ पर आप क्या किए फर्क नहीं पड़ता, करना क्या है वो बताओ। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया है? खुश हो? प्रॉपर सीएससी यही है बेसिकली। पूरा का पूरा बिल्डिंग यार, पता है वो वाली मैडम ही मिली थी जो कितना बढ़िया होता सिविल में जाते बाहर ईंटा लगाते टेंशन कम होता। मैं यहाँ इस कैंपस टूर में वो कुत्ता भी खोजने की कोशिश कर रहा था जिस कुत्ते ने सबको बदनाम कराया। भाई तो आज पता है मैं कहाँ आया हूँ? तो मैं हूँ तो अभी नोएडा में, नोएडा ग्रेटर नोएडा के पास में, लेकिन एक ऐसे यूनिवर्सिटी के कैंपस टूर में आया हूँ जो बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब बच्चे आके काफी वायरल है और विश्व विख्यात हो चुकी है, यूट्यूब पे बड़ी फेमस है ये यूनिवर्सिटी। अब तक शायद नाम समझ चुके होंगे। आई थॉट कि यार चलो, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप जब इतना यूनिवर्सिटीज को रिव्यू कर ही रहे हो और ऑनेस्ट रिव्यू भी कर रहे हो तो फिर आप गलगोटिया को क्यों नहीं करते? तो आई थॉट कि यार चलो ठीक है, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस टूर पे भी चलते हैं, कैंपस को देखते हैं। अब अभी तो मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ तो एक बार कॉलेज के आसपास का इलाका देखते हैं। पर मैं जितना सुना हूँ लोग मोस्टली ये कह रहे हैं कि यार कॉलेज के आसपास कुछ नहीं है। तो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वो अंदर कैंपस में बहुत कुछ है, बट कैंपस के बाहर आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और अभी कैंपस जाऊंगा तो समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसी हैं। बट आसपास लोगों से तो सुन रहा हूँ अच्छा उसके बारे में, लेकिन यूट्यूब पे मैंने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सुना है गलगोटिया के बारे में। तो चलो देखते हैं द गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसी है। चलो फॉलो मी। भाई साहब इतने सारे बच्चे कहाँ खड़े हैं? खतरनाक। तो भाई वो मैडम है अभी की? हैं? सही में? अच्छा, ओवरऑल अंदर का माहौल अच्छा दिखा, बच्चों का जो मिक्स है, क्राउड मिक्स, वो बहुत बढ़िया था। मतलब इट्स नॉट ओनली सीएसई, मोर सीएसई, ईसी, बीबीए, बीसीए। तो तुम लोग पीसी भी लिए हुए थे आगे, मतलब 12वीं में, 12th में? आर्ट्स से साइकोलॉजी, बड़ा एकदम ऐसे घूम के। तो बायो से बीबीए कर रही है? अच्छा साइकोलॉजी। अच्छा, मतलब ये मेरे को लगता है गलगोटिया इज द राइट प्लेस जहाँ पर आप क्या किए फर्क नहीं पड़ता, करना क्या है वो बताओ। तो बीबीए के प्लेसमेंट वगैरह लगते हैं? मतलब अच्छे लगते हैं? कैसे लगते हैं? एवरेज 7 to 8 लाख का। बच्चों का कहना है कि सर एवरेज पैकेज इज अराउंड 5 to 8 LPA। कुछ ब्रांचेस में 5 to 6 है, कुछ में 6 to 7, 7 to 8, बट 5 to 8 के बीच में ही सारे लोग एवरेज पैकेज बता रहे हैं। तो पैकेज पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ऐसा कॉलेज है कि भैया 20 लाख या 15 लाख का एवरेज पैकेज है, वैसा नहीं है। बट 5 to 8 लाख में इट्स मोर ऑफ अ सॉर्ट कि हाँ सॉर्टेड है। ये कम सीएससी का लैब? ये सिस्को लैब है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्को। सर तो ये बेसिकली टाटा लैब है एंड हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में सीखते हैं, स्पेशली अबाउट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा। Tata people, they visit the campus twice in a year ओके। for 1 week each, and they take the offline classes here. यहाँ पे एक पूरा सेगमेंट बना रखा है जो टाइप्स और कोलैबोरेशंस का है। इन्होंने टाटा के ईवी के लैब सेटअप कर रखे हैं, विप्रो का लैब सेटअप है। knowledge centers like ये तो एयरपोर्ट का लाउंज लग रहा है। एंड ऑल्सो ये हमारा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है क्योंकि बहुत पीसफुल है और लाइक क्रिएटिव माइंड। कैंपस अनडाउटेडली बहुत अच्छा लग रहा है। इनके पास काफ़ी सारा ग्राउंड है और कैंपस बड़ा है। तो एक्चुअली मैंने बच्चों से यहाँ पे ये भी पूछा कि भाई गलगोटिया काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है, काफ़ी रोस्टिंग हुई है यूट्यूब पे, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो दे आर लाइक कि नहीं सर, वी डोंट फील द सेम वे, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं। दोस्त लोग तुम लोग को रोस्ट नहीं करते थे? नहीं करते थे? करते थे? तो तुम लोग डिफेंड कैसे करते थे? उल्टा रोस्ट करते थे? अच्छा ऐसा। तो मेरे को 2 एंगल लगा जो अभी तक बच्चों से जितनी बात हुई है उसमें। 2 एंगल में एक एंगल लगा कि बच्चे वैल्यू प्रपोजिशन को समझ रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैल्यू प्रपोजिशन जैसे शायद 2.25 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के आसपास की साल की फीस है, और उस 2.25 लाख के साल के फीस में जिस टाइप का कैंपस मिला हुआ है या जिस टाइप का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बच्चे खुश दिखे।
अब ये मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये पर्सपेक्टिव हो। थर्ड फोर्थ ईयर वालों से बात करूँ तो माइट बी सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। HP का भी लैब खोल दिया? अरे गजब यार, तो बस अगली फेरारी की खोलना। वेरी एक्साइटिंग प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, जो 30 डेज के लिए प्रोग्राम है AI का। इसमें 26 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब इतना मजा आएगा उसमें ना कि आप रेडी टू फील्ड हो जाएंगे। मैं अभी हो गया भाई, तूने बोला मैं अभी रेडी टू फील हो गया। एक बात तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। इवन बाहर तो बड़ा है ही है, पर अंदर भी काफी अच्छा और सुकून वाला है। इनकी लाइब्रेरीज काफी अच्छी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी तो अच्छी बनी हुई है, क्वाइट गुड, खूबसूरत है। कितना पैसा लेते हैं भाई 4 साल के लोग? सर जब हमने एडमिशन लिया था तो 1,64,000 था, तो अब पर ईयर सेमेस्टर? पर ईयर। हाँ, कुछ बच्चे मेरे को ऐसे भी दिखे जो आकर सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं। तो अब ठीक है, मैं बच्चे के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही होगा, तो हो सकता है कि कुछ अच्छे बोलने वाले बच्चे भी हों। बट आई एम ट्राइंग टू, बच्चों की बातें तो सुन रहा हूँ, बट जीवन के तजुर्बे से तुमको वो एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद बच्चे बोल के नहीं बताएं, बट मैं अपने तजुर्बे से समझ पा रहा हूँ। तो अभी तक का ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव रहा है। चलो अब आगे देखते हैं, दूसरे लोकेशंस पे चलते हैं। Pretty astonished to see that Galgodia is investing so heavily in the AI field. Okay, so second thing I just want to, this is the computation facilities we have. Even though with these facilities we have the physical AI thing, means we can create our robots. अभी recently established हुआ है, क्या बात है। ये जो सेटअप है, हाँ, एक्टिव लर्निंग सेटअप है। एक्टिव लर्निंग सेटअप मतलब? टीचर आपको पढ़ाता है, हाँ, बट आपको क्लास में प्रेजेंट उसे करना होता है, क्लास के सामने जाके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं? सर मेरे पर्टिकुलर क्लास में अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 बच्चे। तो 65-70 बच्चा कैसे प्रेजेंटेशन देगा? सर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, 7 का ग्रुप हो गया, 8 का ग्रुप हो गया। हाँ। कैसे हो भाई लोग? बढ़िया है? खुश हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? क्या बात, अभी भी जिंदगी में मैथ्स पीछा नहीं छोड़ी है। कौन से ब्रांच में हो? CS AIML बोले थे ना, सब AIML जा रहे हो। कितना बढ़िया होता सिविल में जाते, बाहर ईंटा लगाते, टेंशन कम होता। मैं इसी चलो एंजॉय करो, फिर मिलते हैं क्लास के बाद टपरी पे। थैंक यू यार। भाई कितने फ्लोर्स हैं? 1 2 ओ भाई, तो अच्छा हर फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा? ये प्रॉपर CS का है बेसिकली, पूरा का पूरा बिल्डिंग? पूरा बिल्डिंग अच्छा, तो हम लोग अभी कौन ब्लॉक में खड़े हैं? AI ब्लॉक। अच्छा, AI ब्लॉक, और ऐसे फिर B C D E? सही में मेरे को लगा खत्म हो गया। नहीं, अभी तो ये वीटी ब्लॉक है, न्यू ब्लॉक है। ओ भाई, और इसमें ऐसे ऐसे बहुत, ये 6 फ्लोर हैं और उन सब में स्टूडेंट्स भी हैं। तो बेसिकली इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को ये समझ में आया, दे हैव मल्टीपल ब्लॉक्स। तो इन्होंने बताया एक AI ब्लॉक है जो अभी रिसेंटली बना है, उसके बाद A B C D E F ऐसा करके है, जिसमें एक ब्लॉक हॉस्टल का है। तो ब्लॉक्स काफी सारे हैं। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। डिपार्टमेंट मतलब टेक नहीं है? नहीं सर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अच्छा एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे। डिजाइन थिंकिंग लैब। सो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग लैब है, तो लाइक हमारी ऐसे टाइम टेबल अरेंज होते हैं और हफ्ते में 1 दिन क्लास लगती है, यहाँ बच्चे आते हैं और लाइक हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है कि कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव अगर आप सोचो। ये ऐसे हॉस्टल है, ये C ब्लॉक है जो इंजीनियरिंग ब्लॉक लिखा हुआ है, ये B ब्लॉक है, ये A ब्लॉक है जहाँ हम लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ सॉफ्ट ट्रेडिंग सिखाते हैं क्या? We are having NSE Smart Software and we provide virtual money through them. Let me show you. This is NSE's own software. NSE Soft, you said. Yes, sir. We have taken the subscription. Simulation software. Okay. For the learning purpose. NSE would have made it for the students only. Yes, sir. Understood. Pretty great, ma'am. Thank you. खाने वाले अच्छे मिलते हैं? अभी फ्यूजन को ले रहे हैं, B ब्लॉक। वही ब्लॉक। This software where students can so they first design their model into a 3D software, design and slicing to number of layers. So these all parts are prepared by the students only. Okay. So Different type of models. models like Chemistry. molecules, BCC, FCC. So we have also 3D scanner also. Like some parts are already prepared, so we can scan it and we can redesign it so that it can be modified, as well as we can either we have lost the design, so we can scan and we can. Fantastic. So that 3D scanner is kept there also. This is 3D scanner. This 3D scanner. अच्छा, this is 3D scanner. That's a small part. 12th में क्या लिए थे? PCB। तो उसके बाद ऑप्टोमेट्री में आए। तो इसमें मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है।
और आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट? फ्यूचर है कि आप खेल भी कर सकते हो, अपना मास्टर्स भी कर सकते हो, PhD भी करते हैं। तो बेसिकली द जॉब्स विल बी मोर इन अ पर्सनल क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल? ओ भाई, इधर क्या है लेफ्ट में? iOS लैब यहाँ पे iOS के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। यहाँ पे बच्चे ऐप वगैरह डिजाइन करते हैं iOS के लिए, और 60 समथिंग ऐप्स जो है लिस्टेड भी हैं iOS पे। अच्छा, तो ये भी iOS है और ये भी लेफ्ट में भी iOS है। मतलब बीटेक CSE में से 100 बच्चों का सिलेक्शन? हाँ, मतलब जो बच्चे एग्जाम देते हैं और जो ऐसे रिटन टेस्ट होता है उसके अलावा भी शायद 2 राउंड। तो मतलब सारे बच्चे iOS में नहीं आते हैं? आ जाओ, थोड़ा बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। कैसी हो? बढ़िया। कैसी कट रही है जिंदगी? अच्छी कट रही है? क्या कर रही है? अरे बैठ जा यार, बैठ 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 बैठ। रेडी करिए। iOS ऐप बना रहे हो तुम लोग? तो तुम लोग यू आर द सेलेक्टेड वन पीपल जो iOS के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो हर साल ये सिलेक्शन का टेस्ट वेस्ट होता है? 3 राउंड होते हैं। तो तुम्हें सेलेक्ट, तो सारे लोग को क्यों नहीं सेलेक्ट करते हैं? तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट? नहीं, वो तो मैं समझ गया, मैं बोला सारे को यहाँ अलाउ क्यों नहीं करते? iOS टफ है? तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी वाली फीलिंग भी आ रही है। बहुत बढ़िया। ह्यूमैनिटीज की क्लासेस इस साइड ड्रोन लैब है और इस साइड सेमीकंडक्टर लैब है, तो आप पहले ड्रोन लैब आ सकते हो। So welcome to this GCDIS, Okay. where students used to design their drones. End-to-end engineering solution is provided here. So right now ECE students, it's electronics and communication engineering students are learning about this subject, drones, and we have various application drones with us also. So these are provided to us by our industry partner, which is Drone Destination. So this is a surveillance drone and a delivery drone. This is an agriculture drone, and this is a hybrid VTOL. It takes off like a drone and fly like an aircraft. So we have application drones. So generally we learn actually how does the application happens, and then we try to implement and develop our own drones. For example, like with the help of this, our students have developed this drone. So that is a Depron sheet made drone, and these are some of the various projects developed by our students. So this was for a CANSAT project. It's a NASA based program which is launched by NASA, and they have developed a satellite and various drone parts also for competitions in IIT Roorkee and IIT Kanpur. Generally our students go for various competitions as well, and we have various facilities with us. With the help of which students learn and develop their own parts of drones. Like this type of sheet is developed by this carbon fiber sheet, and we have a thrust bench to measure how much thrust the motor is producing. It is helpful in calculating what kind of payload they can take actually. Actually, right. So there is a 3 degree of freedom stability before going for actual flying. We test how the PID tuning has been implemented in this. We have a 3D printer to fabricate different parts, and again a 2 degree of freedom jig, and this is one of our student which is working for the soldering station we have, and various tool workstations, various tools we have also to develop. Is this drone soccer ball? So this is a drone soccer is a competition originated in South Korea. And again this ball is provided to us by our industry partner, which is Drone Destination. And so this is a sport in which 5 pilot will be on one side, 5 pilot will be on one side, and job will be to put this drone in one of the goal post. So whoever scores maximum goals, the team wins. So the advantage is students learn piloting skills. There is a in between maintenance session also, sort of round, in which if the drone collides with each other, sometimes they get damaged, they can repair it. So this is how students, it's a fun way of learning drone. So we have this also, and these are some of the drones which are developed by students. This is a mapping based drone, and autonomous also. It can go its points and cover its distance and come back to its own place, executing various tasks. Again, this is a drone, so they will be participating in upcoming competition also. Day after tomorrow. Fantastic, sir. So this is a lab owned by students and they are worked by students. तो बेसिकली क्या है कि कॉलेज में सारी चीजें बहुत अच्छे से सजा के रखी हुई हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मोस्ट लाइकली इन्हें समझ में तो पता तो होगा कि भाई मैं आ रहा हूँ बच्चों से जैसे भी, तो वो सारी चीजें अरेंज करके फिर वहाँ पर टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, HOD हैं जो उस लैब के बारे में बता रहे हैं, तो वो इट्स लुकिंग लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब स्पेशली मैं हूँ यहाँ पर इसलिए वो एक्सप्लेन करके या चीज़ों को वैसे अरेंज करके रखा हुआ है। इससे एक बात और जो समझ आ रही है वो ये है कि इनके पास एक्चुअली में लैब्स बहुत सारे हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, हर तो ABCDEF ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 5-5, 6-6 फ्लोर्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से लैब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब iOS है तो उसका अलग लैब है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है उसका अलग लैब है, उसके बाद GPU जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका अलग लैब है,
फिर 3D प्रिंटिंग करना है उसका अलग लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका अलग लैब है, ड्रोन का अलग लैब है। तो लैब्स का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव दिखा है। अभी तो मैं 2 ही ब्लॉक घुमा, तो ओवरऑल टीचर कह रहे थे पहले मेरे को कि सर हम लैब्स है, बच्चा सीख सकता है ये वो, तो उस स्टार्टिंग में मेरे को बहुत हद तक मार्केटिंग दिख रहा था, बट जितना मैंने देखा और जितना घुमा उससे मेरे को दिख रहा है कि लैब्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। तो लर्निंग मोर और लेस लैब्स के थ्रू ज्यादा करवा रहे हैं बच्चों की, जितना समझ आ रहा है मेरे को। और हाँ, मतलब अभी तक तो यही पर्सपेक्टिव है। बाकी बच्चे घूम घाम रहे हैं, यहाँ गर्मी बहुत है अनडाउटेडली। आज मैं जिस दिन यहाँ पर हूँ, इस दिन का मौसम आज बहुत हल्का है, तो मेरे को उतने पसीने नहीं आ रहे, बट पसीने आ रहे हैं। बट अदरवाइज यहाँ पर जो बच्चे भी बता रहे हैं कि 45-48 डिग्री जैसा टेम्परेचर जाता है। ऑल्दो अच्छी बात जो देखी कि भाई कैंपस में हर जगह कूलर वूलर लगा के इन्होंने रखा है, इवन नॉर्मल कॉमन फ्लोर्स में भी। तो इट लुक लाइक मोर ऑफ अ सॉर्ट की बच्चे के हिसाब से वो थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी समझ सकते हो कि हाँ भाई कूलर वगैरह लगा के रखा है कि कहीं ज्यादा गर्मी महसूस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। Next gen structural analysis lab and also smart hydraulics lab. In this lab, you might be knowing that the students, civil engineering students or civil engineers design structures. While designing the structures, they encounter beams, columns. So this is a hydraulic structure where the flow is maintained and regulated. So you also can all these type of properties can be studied using this Pelton turbine named after the inventor. Yeah, this is all about the next gen smart hydraulics lab. If you have questions, you can ask. थैंक यू सर, थैंक यू। That's all of ऑल भाई ठीक, थैंक यू सर। भाई साहब ये कहाँ घुस गए थे हम? So basically ये सेमीकंडक्टर लैब है, यहाँ हम लोग चिप डिजाइनिंग वगैरह सीख, हम लोग 3rd ईयर के बच्चे हैं, वी आर लर्निंग है। और हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो केडेंस है। तो बेसिकली हम हफ्ते में 1 दिन आते हैं एमपी का। तो ये सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो हैं? हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ऐसे ओवरऑल अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो आकर यहाँ आराम से, बस क्लासरूम खाली होनी चाहिए। ये पूरा सी ब्लॉक है, बढ़िया। अच्छा, इसी बिल्डिंग में अपन हैं। अच्छा है, चलो भाई आ जाओ। हे माँ, भाई बहुत बड़ा है, अब मैं थक गया। क्लासरूम में 2 टाइप के क्लासरूम दिखे। एक क्लासरूम जहाँ पर छोटे छोटे टेबल्स, राउंड टेबल जैसे, गुड मॉर्निंग कैसे हो, बढ़िया। वो नहीं देखे, वो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस सेंटर्स में छोटे छोटे टेबल्स लगे रहते हैं और उस पर 5-5, 6-6 लोग बैठे रहते हैं और सामने एक स्टेज होता है, वैसा टाइप का एक वो क्लासरूम था। तो वो मेरे को लगा कि डिस्कशन के लिए यूज होता होगा। पैसे डायरेक्ट भी तो कमाया जा सकता है। अच्छा, तुम लगता है जीवन से संधि कर चुके हो। सर जैसा बताया था आपको एक्टिव लर्निंग, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लेक्चर्स के बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिविटीज़ वगैरह, मतलब हर एक लेक्चर राउंड टेबल्स होती हैं सो दैट स्टूडेंट्स एक दूसरे को भी फेस करें, सिर्फ टीचर को नहीं। कोई फ्रंट और बैक बेंचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और पैसिवली जो सब है कि सब वो पैसिव वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टिवली सबको मतलब पार्टिसिपेट करना है क्लास में। तो ऐसे इट इज मोर अबाउट स्टूडेंट्स देन अबाउट टीचर्स। अंडरस्टूड। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ भाई, मैं तो थक गया भाई। बहुत बड़ा कैंपस है, सच बता रहा हूँ। घूमते घूमते मामला सेट हो जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा लैब बना रखे है इन्होंने, हर एक चीज़ का, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल का लैब। अभी सिविल का एक लैब देखा मैं, अच्छा बना हुआ था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। पर सर तो पूरा मेरे को एक्सप्लेन करने लगे जैसे मैं ही स्टूडेंट हूँ। मैं बोला भाई बस करो, लेकिन अच्छा बना हुआ है, लैब्स अच्छे हैं। एक चीज़ मेरे को ज़रूर दिखी कि इन्होंने बहुत सारी कंपनीज से कोलैबोरेशन करके लैब्स बनवाए हैं। जैसे टाटा से कोलैबोरेशन है तो वो ईवी के लैब्स इन्होंने बनाए कि भाई ईवी वहाँ बच्चा सीखेगा। फिर विप्रो से कोलैबोरेशन है सॉफ्टवेयर के लिए। फिर वैसे ही एनवीडिया से कोलैबोरेशन है एआई वाले एक पार्ट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किसी से कोलैबोरेशन कर रखा है इन्होंने। तो कोलैबोरेशंस काफ़ी, अब जैसे जहाँ मैं अभी बैठा हूँ ये कोई है मेंटल वेलनेस सेंटर है कि भाई बच्चा मेंटली सही रहे, इंजीनियरिंग में प्रेशर भी बहुत रहता है। तो ये मेंटल वेलनेस सेंटर इन्होंने एम्स दिल्ली के साथ पार्टनरशिप में बनाया है। तो ओवरऑल चूंकि पुरानी यूनिवर्सिटी है तो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इनके टाई अप्स, कोलैबोरेशन, जान पहचान, इंडस्ट्री में नाम ये बहुत पुराना है, तो बहुत सारे लोगों से है। तो मैं अभी और आगे घूमने की इच्छा तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बच्चे बाहर खड़े हैं तो वो लोग भी बेचारे घुमा रहे हैं। मेरे को उनको देख के दया आ रही है कि यार ये बेचारे सुबह से खड़े हैं मेरे साथ। तो चलो अभी कंप्लीट तो करते हैं, सारे लैब्स देखते हैं और कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ मतलब ओवरऑल तो बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा है।
तो ऐसा। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात भाई, मोबाइल में टावर नहीं आ रहा यहाँ, सारे लोग के मोबाइल में, किसी के में टावर नहीं है। ये थोड़ा दूर दराज का चूंकि इलाका है, तो यहाँ कैंपस के अंदर टावर नहीं मिलता। कैंपस मतलब बिल्डिंग के अंदर, वो बाहर जो प्ले ग्राउंड वगैरह है वहाँ पर कहीं जाना पड़ता है, तो वहाँ पे टावर आता है। मैं बोला ये एक अलग दिक्कत मसला है, मैं अभी किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, बताओ। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे हिस्से में चलते हैं। भाई ये बहुत मस्त वाली चीज़ दिखी है, ख़तरनाक चीज़, देख के मज़ा आ रहा है। तो एक्चुअली कुछ तो इन्होंने बताया कि कोरिया में, साउथ कोरिया में ऐसा कुछ गेम चलता है जहाँ पर ड्रोन्स के थ्रू गोल करवाते हैं, बास्केटबॉल टाइप का गोल। तो वो गेम है, मज़ेदार है, और ये ड्रोन अरीना टाइप का कुछ बनाया है। बट बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको आइडिया है कि भाई ये कैसे उड़ाते हैं। मैं तो ट्राई मारा बट मैंने गिरा दिया ड्रोन। बट दिस इज़ गुड, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी ये सामने हॉस्टल दिख रहा है, ये हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर नहीं है, कैंपस के अंदर नहीं है, बच्चों ने बताया। तो कैंपस के अंदर सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है और कैंपस के बाहर गर्ल्स हॉस्टल है। तो चलो चल के देखते हैं। यहाँ भी लैब बना रखा है, ये हीट ट्रांसफ़र लैब। अभी हॉस्टल में तो लैब छोड़ देते, हॉस्टल के अंदर भी लैब डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट। हॉस्टल में अगर मिल जाता है एडमिशन तो अपने फ़ायदे हैं, पूरा यूनिवर्सिटी में हम किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों। तो ये बच्चे लॉन्ड्री खुद से करते हैं या लाके देते हैं, पैसा लगता है कैसे? ये स्टूडेंट सेल्फ ऑपरेटेड करते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ पे स्कैन कर दे बच्चा और आप QR कोड को स्कैन करेंगे, फिर बुक करेंगे। हाँ। और ऑनलाइन आप पेमेंट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम कट टू कट की लड़के ही रहेंगे। लैब होने की वजह से हम नहीं मना कर सकते, बाकी रहते तो सिर्फ यहाँ पे बॉयज ही। समझ गया। दिस इज 2 सीटर। हाँ, ओके। ये प्रॉपर 2 सीटर रूम। सबको बालकनी भी मिल रखी है। हाँ, जितने भी हमारे एसी रूम्स हैं, हाँ, एसी नॉन एसी कोई भी डुअल सीटर रूम है, अच्छा, सबके अंदर आपको बालकनी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए 2 टाइम्स हमने स्लॉट दे रखा है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट्स। अच्छा, तो वो मॉर्निंग में भी जब उनको फ्री हो 5 to 10 और इवनिंग 4 to 10। हॉस्टल में टोटल 9 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर पे 76 रूम है। कैन यू जस्ट इमेजिन, 76 रूम है एक फ्लोर पे, और हर रूम डबल सीटर है। तो 76 × 9, तो 75 × 9 करोगे 750 और मतलब हाँ 700 टाइप का होगा ना, 700 पौने 700 टाइप के रूम्स हो गए। मैं 700 एक एवरेज पकड़ लेता हूँ, या 650, और हर रूम डबल सीटर है। तो 1300 बच्चों का एक हॉस्टल है। वो हॉस्टल पूरा बॉयज़ हॉस्टल है। ये 1300 बच्चे अगर हॉस्टल में हैं और वो पूरा हॉस्टल हमेशा फुल चलता है, बच्चे बहुत सारे हॉस्टल लेना चाहते हैं पर उनको हॉस्टल मिलता नहीं। तो इससे एक बात जो समझ में आई मेरे को कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। मतलब अगर भाई 1300 बच्चे हॉस्टल में हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर रह रहे हैं, आसपास के पीजी यूजी में बहुत सारे, और गलगोटिया ने ये प्राइवेट पीजी वगैरह भी ले रखा है, तो वहाँ भी बच्चे जाके रहते हैं। This is the team of Galgotia's entrepreneurship cell. Make students to learn about the startups, entrepreneurship. So if you can suggest something from your side to them. I will just say कि keep on moving, try a lot of things because no one knows कि कौन सी चीज़ क्लिक करेगी नहीं करेगी। तो जितना हासिल ले सकते हो लो, और सबका अपना अपना एक कुछ तो स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पर आप हिट करते हो। वो स्वीट स्पॉट कभी जनरलिस्टिक नहीं हो सकता। तो मैंने इंजीनियरिंग किया, बट इंजीनियरिंग के बाद आई केम इनटू टीचिंग। बट टीचिंग पहली बार में नहीं चमका था। तो आई यूज्ड टू टीच फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 2011, बट इट स्टार्टेड क्लिकिंग मी इन 2015 और 16। तो तब मेरे को समझ में आया कि टीचिंग इज माई गो टू गो प्लेस। तो सिमिलरली इट हैपेंस इन स्टार्टअप ऑल्सो, और इन एनी वर्क, से फॉर दैट मैटर यू माइट बी इन CSE और इलेक्ट्रॉनिक्स और एनीथिंग, यू विल हैव टू ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें वो एक कोई चीज़ क्लिक करे जो तुम्हें लगे कि यार ये मज़ेदार है, इसको करते हैं। तो बस इसी को आगे करते जाओ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अच्छी जगह अच्छी हाथों में पहुँचे हो, बहुत बढ़िया करोगे। Thank you so much. We are just incubated with Galgodias. अभी सर पहला ही स्टार्टअप है, हेल्थ टेक में बना रहे हैं। She is from medical background, I am from computer science background, and we together we are developing something for the people, and जिससे कि सर लोगों की सच में हेल्प हो सके। We are trying to improve the emergency care. चलो, बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much. Wish you all the best. Nice to meet you. सेम ईयर। थैंक यू। हाँ भाई, तो अब मैं फाइनली एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो काफ़ी सारे बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह मेरे को मिली है जो थोड़े अब केबिन टाइप की है, तो यहाँ से मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही है। तो बच्चे काफ़ी हैं और देख के भी लग रहा है मतलब काफ़ी सारा, मतलब हर एक सेगमेंट में कोई ना कोई है। कहीं रोबोटिक्स का कुछ चल रहा है, कहीं BBA है, कहीं लॉ है। तो एक बात जितना मेरे को समझ में आया, तो पहला तो एक कि यार पता है वो वाली मैडम भी मिली थी जो मैडम
मैं सोचा कि मैं मैडम से मिल लूं, लेकिन फिर मैं सोचा नहीं यार, कलेश हो जाएगा, कांड हो जाएगा। मैडम को जाके मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, जूता फेंक के मारती वो। मैं यहाँ इस कैंपस टूर में वो कुत्ता भी खोजने की कोशिश कर रहा था जिस कुत्ते ने सबको बदनाम कराया, लेकिन वो कुत्ता नहीं मिला मेरे को, वो रोबो डॉग। तो ठीक है, पर मैडम तो दिखी थी। तो हाँ खैर, ये तो जोक्स अपार्ट हटाओ। अच्छा, मेरे को ये भी समझ में आया कि बच्चे यहाँ के वैल्यू प्रोपोजिशन को इसलिए लाइक कर रहे हैं कि 7-8 लाख में कोई कॉलेज इतना सब कुछ नहीं देता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक और चीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिखे, ऑल्दो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज के ही लोग दिखे मेरे को। बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा कह लो या यूं कह लो कि बहुत बच्चे हैं, तो तुमको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और ओवरऑल बच्चा इस बात से, मतलब मेरे को ये लगा कि कोई भी बच्चा यहाँ आएगा तो खुश तो रहेगा, मतलब उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, डीप टेक वाला बच्चा मेरे को नहीं मिला। डीप टेक मतलब, तो जैसे मैं कई सारे कैंपसेस में गया हूँ, जहां पर मैं गया हूँ तो वहां पर सारे के सारे बच्चे एक ही तरफ भाग रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, एआई, यही करना है, जॉब करनी है, इंटर्नशिप करना है। यहाँ वैसा मेरे को कुछ माहौल नहीं दिखा। यहाँ पर ओवरऑल कॉलेज जैसा माहौल है, जैसे मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था। तो अभी के टाइम पे जितने न्यू एज कॉलेजेस मैं देखा हूँ या जहां भी गया हूँ, न्यू एज कॉलेजेस में एक्चुअली ये वाली चीज मिसिंग रहती है। तो अब वहां पे बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं, या फिर यूं कह लो कि जिन बच्चों को वो अच्छा लगता है वो वैसे कॉलेज में जाते हैं, पर जिन बच्चों को ओवरऑल होलिस्टिक सब चीज चाहिए वो ऐसे कॉलेज में आते हैं जहां पर ये इस टाइप का सेटअप है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले ये गलगोटिया जो खुला था, ये कुछ 2000 के टाइम पे खुला था, 1998 या 2000। उस वक्त ये दूसरे यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था। तो वो वाला जो अफिलिएटेड वाला कॉलेज है इनका, ये अभी भी चल रहा है। वो कैंपस थोड़ा अलग है, दूसरा है। और ये जो इन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनाया, ये 2011 में इनको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है, और 2011 से ये अपना इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, और घूमने में भी मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अगर कोई बच्चा यहाँ अपना 3 साल 4 साल बिताता है तो मज़ा तो आएगा अनडाउटेडली। हाँ, ये है ज़रूर कि पैकेज लगाने के लिए एक बेयर मिनिमम 5 लाख 6 लाख टाइप का कॉलेज मदद कर देगा, पर अगर आप वो 12-15 लाख या 20 लाख टाइप का कुछ सोच रहे हो ना, तो आपको फाइट मारनी पड़ेगी। क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हैं तो आपको अपने आप को काबिल बनाने दिखाने के लिए फाइट मारनी पड़ेगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, चलो अब बात हो रही है, क्योंकि ऐसा वाला ना माहौल मिल ही नहीं रहा है मेरे को कि जहाँ पे मैं अकेले बैठ कर खुद बात कर सकूँ। तो मैंने एक बच्ची से पूछा, एक क्या 2-3 बच्चों से, तो स्टार्टिंग में पूछा था कि भाई तुम कैसा महसूस कर रहे हो, गलगोटिया में पढ़ते हो, गलगोटिया तो बहुत फेमस हो गया है। तो उस वक्त वो अच्छा बोल दिया कैमरे पे। फिर एक साइड से एक बच्चे 2-3 बच्चों को पूछा, तो वो बच्चे लोग बोले कि हाँ, अभी भी उनके दोस्त लोग उनको रोस्ट करते हैं। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि जो वोकल बच्चे हैं उनको कोई रोस्ट नहीं कर पा रहा। वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, तू बाहर से बैठ के देख रहा है, तेरे को घंटा पता नहीं है, एक बार कॉलेज आ, यूनिवर्सिटी आ, तब समझ में आएगा। विच इज ट्रू इन अ सेंस। बट कुछ बच्चे जो थोड़े से मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो ज्यादा बोल नहीं पाते, उनको उनके दोस्त या आसपास के लोग, अरे गलगोटिया में हो, वो तो नेगेटिवली थोड़ा फेमस है, ऐसा वैसा थोड़ा बहुत उस इंसिडेंट्स के बाद हमें हमारे दोस्त चिढ़ाते हैं कि अरे गलगोटिया में हो। तो मैंने बोला वैसे उनसे भी फिर मैंने पूछा कि इंटरनली तुम कैसा फील करते हो? तो बोले सर हमें कॉलेज से कोई शिकायत नहीं है, या अभी हमें यूनिवर्सिटी खराब नहीं लगती। पर हाँ यही है कि दोस्त लोग समझते नहीं, बहुत सारे लोग समझते नहीं। वो लोग बोलते हैं वो लोग तो बस वो वीडियो देख लिए, और वीडियो देख कर फिर उनका रहता है कि अरे तू तो ऐसे कॉलेज में पढ़ता है। तो हम उनको समझा नहीं पाते, तो हमें बुरा तो लगता है थोड़ा। बोला चलो ठीक है, ये भी मतलब अब सही बात है, सारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते नहीं है। तो ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। तो मैं उस चेयर पे हूँ जहाँ पर बच्चा बैठता है और एडमिशन लेता है, और सामने वो जगह पे काउंसलर होते हैं। तो पीछे तुम देख रहे हो बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मेरे को लगता है अभी एडमिशन का टाइम है इनका। अब तो बात करते हैं, जो 2 मुख्य सवाल थे, 2-3 मुख्य सवाल। पहला कि क्या रोबोडॉग इन्होंने ही बनाया है, तो अभी उसका जवाब देता हूँ। दूसरा, वो रोबोडॉग के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तीसरा कि वो मैडम जिन्होंने ये पूरा रोबोडॉग का ये पूरा पार्ट हुआ था, ये वो मैम कहाँ हैं। और चौथा, ओवरऑल गलगोटिया अपने आप को, या मतलब जो एक्चुअली में मार्केट में परसेप्शन है, वो रियलिटी यहाँ पर मेरे को क्या समझ में आई, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बताऊंगा। तो ये सारे सवालों का जवाब देते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहली बात कि वो रोबोडॉग का क्या मसला है। तो देखो, रोबोडॉग के बारे में मैंने बच्चों से काफी बात किया, बट मेरे को समझ में आया कि बच्चों को ज्यादा आइडिया नहीं है। मतलब बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनको लग रहा है पता नहीं, रोबोडॉग तो सही बात है चाइना से आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा स्ट्रांग है, तो कई बच्चों को लग भी रहा है कि हाँ हो सकता है शायद कॉलेज ने बनाया हो। तो उनको बाहर की बातें झूठ और सच लग रही हैं। अब रियलिटी मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि रोबोडॉग कॉलेज ने नहीं मैन्युफैक्चर किया। रोबोडॉग वाज बेसिकली परचेज फ्रॉम आउटसाइड।
तो इस बारे में मैंने यहाँ के लोगों से, जो एक्चुअली कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, उनसे बात की। तो दे आर, और ये सारे लोग सेम ही चीज बात कर रहे हैं कि इट वाज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो मैंने बोला सर अब मिसकम्युनिकेशन चलो हो सकता है आप कह रहे हो, अब ये तो खुद को बचाने की या फिर प्लेन करने की बात है। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इनके सीईओज और जो बड़े लेवल के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करूं। तो आई गॉट अ पर्सपेक्टिव विच आई फेल्ट वेरी जेन्युइन एंड आई बॉट दैट पॉइंट। वो ये था कि उन्होंने ये बोला कि सर देखो, कहीं पे भी कोई भी ऐसा कंपटीशन, हैकाथॉन, सेमिनार कुछ भी होता है तो एक पूरी टीम जाती है। एक उस टीम में कुछ बच्चे होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, कुछ टेक के काबिल लोग होते हैं जो उस चीज का पूरा टेक जानते हैं, कुछ स्पोक्स पर्सन होते हैं जो मीडिया से या फिर वीडियोस में बात करेंगे, जो बात करने में अच्छे होते हैं, क्योंकि जनरली जो टेक वाले लोग होते हैं वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। तो दे सेड कि इसीलिए ये जो पूरा ग्रुप गया था गलगोटिया के साइड से, उसमें मैम भी थे, जो मैम ने जिनका वीडियो वायरल हुआ, एंड शी वाज फ्रॉम द कम्युनिकेशन साइड। तो अब वो कम्युनिकेशन की थी, उनको टेक का कुछ आइडिया नहीं, तो उनका काम तो कम्युनिकेशन है भाई। तो उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया। अब उनको बैकग्राउंड का पता नहीं कि भाई एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हुआ। तो अभी जब बैकग्राउंड में उनको नहीं पता तो शी सेड, अब इमोशन में आगे थोड़ा आगे बढ़ के बोल दिया। तो बाद में फिर उनको समझ में आया कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बट एक बार ऑनलाइन कुछ चीज गई तो हो गई वायरल। तो मैंने जब इन लोगों से बात किया तो मेरे को समझ में आया कि ये इनका पर्सपेक्टिव है, जो मैंने कहा कि मेरे को लगा कि यार मोरल सही भी है, क्योंकि हाँ हो सकता है और ऐसी चीजें होती है कि भाई जैसे टेक वाला कोई इंसान है, उसको पता है उसके अंदर क्या हो रहा है, पर जो स्पोक्स पर्सन है या जो कम्युनिकेशन का इंसान है उसको पता नहीं है। उसका मेजर काम है बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, बोलना, बताना। तो दैट माइट वुड हैव हैपेंड। तो चलो खैर वो पार्ट था। फिर मैं मैम को देखा, ऑल्दो मैं मिलने नहीं गया, मेरे को लगा पता नहीं अब क्या बोल के मिलूंगा कि मैम आप काफी फेमस थे। तो आई थॉट कि बस मैम को मैं देखा, शी वाज इन द कैंपस ओनली, शी वाज डूइंग हर जॉब, जो भी काम वाम शायद कम्युनिकेशंस में है वो। मैंने लोगों से ही पूछा तो कि इज दैट मैम स्टिल है, तो दे सेड कि हाँ मैम है, बिकॉज वो एक सिंपल सी गलती थी। तो एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि यूनिवर्सिटी ने भी, मतलब ये जो पूरा यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि इन्होंने मैडम को फायर कर दिया। तो मैंने और इस पे मैं कोई सवाल नहीं पूछा, मैं इनका स्टैंड जानना चाहता था। तो दे एक्सप्लिसिटली देमसेल्फ सेड कि मैम से एक गलती हुई थी, उनको भी नहीं आइडिया था तो उन्होंने बोल दिया। अब वो एक गलती थी जो जेन्युइन थी, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि कुछ झूठ बोलें, कुछ ऐसा कराएं, कुछ वैसा करें, तो उनका इंटेंशन नहीं ऐसा कुछ था। तो फिर हम उनको निकाल क्यों दे, जस्ट इस वजह से कि पूरी दुनिया हमें रोस्ट कर रही है और किसी एक इंसान की गलती की वजह से रोस्ट कर रही है, तो हम उस इंसान के ऊपर, माथा के ऊपर सब कुछ ठीकरा फोड़ दें और उसको भगा दें। तो ये यहाँ के जो सीनियर मैनेजमेंट वाले लोगों से मेरी बात हुई तो आई थॉट कि ये थोड़ा सा बड़ा कहते हैं ना मॉरली राइट था कि यार इतना सब कुछ हुआ उसके बाद भी दैट मैम इज स्टिल देयर। तो दिस वाज माय ओवरऑल आइडिया। तो आई थॉट कि ये जो रोबोडॉग वाले जो भी कंट्रोवर्सी है उसमें कुछ चीजें गलत बोली गई, मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि कुछ चीजें गलत बोली गई, बट ऑब्वियसली प्रोबेबली वो एक गलती थी जो कि बोल दी गई, बाद में लोगों को रिग्रेट हुआ। बट गलती फेमस ज्यादा होती है, रिग्रेट फेमस नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है। ओवरऑल फिर मैंने जो बच्चों से बात किया, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों से बात करके मेरे को समझ में आया कि बच्चे बहुत कुछ ऐसा रिग्रेटफुल स्टेट में नहीं है। बच्चों को दे आर प्रीटी हैप्पी एंड प्राउड दे आर कि भाई वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आए हैं, एंड एट द सेम टाइम इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटी इस प्राइस पॉइंट पे बच्चों को लगता है कि उनको कहीं और नहीं मिलेगा, और जो कि मेरे को बहुत हद तक लगा भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई कैन, मतलब मैं खुद बहुत सारे परसेप्शंस लेकर आया था जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी घूमा तो मेरे बहुत सारे परसेप्शंस अपने आप क्लियर हो गए, क्योंकि इनका बहुत सारे लैब्स बनाए भाई। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग बीच बीच में पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे एडिशंस या वीडियो देखोगे, बहुत सारे लैब्स हैं इनके। मतलब मेरे को लग रहा है मोस्टली जो पढ़ाई और जो भी सीखने साखने की जो चीज़ें हैं वो शायद ये लैब्स से ही करवा रहे हैं। और जब मैं इनके सीईओ वगैरह से भी मिला, तो एक्चुअली मैं जनरली जब भी सीईओज या फाउंडर्स से मिलता हूँ किसी भी कॉलेज के, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं जानूं या समझूं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है किसी कॉलेज को चलाने या उस कॉलेज के पीछे का। उससे बहुत हद तक क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा वो कॉलेज एक्चुअली क्या होगा, कैसा काम करेगा, बच्चों के लिए कैसा होगा। तो जब मैं इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात हुई, तो आई अंडरस्टूड, ही सेड कि सर हम अभी ऐसी टाइप की, उन्होंने बताया वो कुछ एक्टिव लर्निंग वगैरह ट्राई कर रहे हैं, जो मैंने बताया था ना, क्लासरूम में बीच में छोटे छोटे बेंचेस, मतलब छोटे छोटे टेबल्स बना दिए हैं, उस पर 5-5, 10-10 बच्चे बैठते हैं और ऐसे करके बहुत सारे टेबल्स लगाए हैं। तो ही सेड कि सर
मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन बदल रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन बदल रहा है, तो हमें भी पढ़ाई के तरीके को बदलना चाहिए. तो ही कॉल्ड पीपल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, और ये चेंज करवाया. तो चलो, दैट वाज ऑल. आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट. ठीक है, थैंक यू.